सुनो सभी नौजवान साथियों से मेरी अपील है, पहली तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे को धरना प्रदर्शन करना है, जो भी हमारी मांग है। जो आज दुखद घटना हुई है कुशलपुरा के अंदर, जो दुखद घटना हुई है वो ऐसी घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है। इसमें घोर लापरवाही, मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूँ, पुलिस वाले भी सुन ले, इसमें पुलिस वालों की लापरवाही है, इसमें पुलिस वालों की लापरवाही है। भाई विक्रम थाने के अंदर जाता है, एफआईआर के लिए बोलता है, पुलिस वाले उसको दुत्कार के भेज देते हैं। वन विभाग वाले को मेरे को ये बात बताओ, कौन से कानून में लिखा हुआ है मारा पीटी करना? कौन से कानून में लिखा हुआ है? कोई लिखा हुआ है क्या कानून के अंदर? कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना जो इस पुलिस वाले नहीं मार सकते किसी को। वन विभाग वाले मारपीट करते हैं। इसमें सिर्फ आत्महत्या नहीं है, साजिश है, मर्डर है। मर्डर किया है इसमें सीधा आरोप मर्डर है। वो व्यक्ति बकरी चराता था, गरीब परिवार से था, किसान कौम का था, जो बकरी चराकर पेट पालन करता था, अपने बच्चों को गुजारा चला रहा था। उसको वन विभाग वालों ने मार कर उसको वहां मारते हैं खूब, और यहाँ आके उसको मारा जाता है। यहाँ भी उसको नंगा करके मारा जाता है। अभी तक ये पता नहीं कि यहाँ मार के उसको मार के लटकाया गया है या वो खुद उसने आत्महत्या की है। इसका हमारे को भी किसी प्रकार का कोई किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, आपकी घोर लापरवाही है, आपकी घोर लापरवाही है। यदि 100 नंबर पे वो कॉल करता किया तो आपको तुरंत उसको संभालना चाहिए था। यहाँ पर आया तो उसको बैठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। वन विभाग वालों को आपको एफआईआर लिखा तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया? दबाव होगा साहब आप पर भी, आपके ऊपर भी तो कोई हुक्म चलाता है। आप गरीबों की नहीं सुनते। वन विभाग वाले भी कान खोल कर सुनो। ये मध्य रात्रि का टाइम है, ये सियाराम मीणा चैलेंज दे रहा है तुम्हारे को। जब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा, जब तक वन विभाग के जितने भी कर्मचारी थे वो सस्पेंड होने चाहिए, पूरे कर्मचारी सस्पेंड होना चाहिए। भाई जो विक्रम खत्म भाई ने जिसका मर्डर किया है, आत्महत्या नहीं वो मर्डर है, जिसका मर्डर हुआ है, मुआवजे की बात तो हम बाद में करेंगे। अभी हाँ, आप सभी को पता है कि महिला की विडंबना कितनी दुखदायक है, कितना परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको भी सबको पता है। मैं सबको एक ही बात कहूंगा, जब तक उचित मुआवजा, वन विभाग सस्पेंड पूरा का पूरा, हमारी मांगे नहीं जब तक मान लेती सरकार, जब तक ये प्रशासन जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेता, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ इस पुलिस प्रशासन को, ये पब्लिक है, आम जनता है, आप जनता के पीछे हो, आप लाठीचार्ज कर लेना, हम उठेंगे नहीं यहाँ से, हम न्याय लेके उठेंगे। इस बात का मैं मेरे नौजवान साथियों को नहीं सुनूंगा। मैं सीधा चौपनेर से आ रहा हूँ, किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, मेरे को इस बात का पता लगा कि कोई अपने कुशल पर अपने पास में ऐसी घटना हो गई है, मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत चौपनेर से गाड़ी उठाया, मैं सीधा यहाँ आ रहा हूँ। पुलिस प्रशासन से फिर
चुनौती देके कहता हूँ, मेरे 15 दिन थानों में गुजरते हैं। अभी थाना गाजी में 4 दिन पहले मैं भी वहाँ पे ऐसी लड़ाई लड़के आ रहा हूँ। और ये भी ऐसी ही घटना है। इस घटना का जब तक पर्दाफाश नहीं होगा, आत्महत्या नहीं एक मर्डर है, कबूलेंगे वो। विधायक साहब को आना पड़ेगा, महेंद्रपाल जी को। लड़े भी लुगाएगा कब्जा हाथ देर फोन न काढ़े तो कन जब वो छोरा ने खेती से रोज को ना लुगाएगा कब्जा हाथ कौन दे से आ जाना आगाना तो ले चल आ जाओ आप आगे आ जाओ लेट के देखो आप आगे जो भी बात है ना, खुलासा जब भी होगा जब एक आदमी एक वो तो पूरी बात समझाओ हमारे को। जब हम लड़ाई लड़ेंगे हक की। हर में तो चैलेंज ये शियाराम मीणो एक था को ठियो से खेबा मुल्क पायो खड़ो होगो। एमएलए साहब इनको याद दिला दूंगा कि हक की लड़ाई के लिए और न्याय के लिए कैसे लड़ा जाता है। हाँ याद दिला दूंगा। मेरे जमारामगढ़ के अंदर ये घटना रोज हो रही है ना, इनको बता दूंगा पुलिस प्रशासन को, वन विभाग वाले को। अभी 10 दिन भी नहीं हुए, वहाँ आंधी के अंदर एक बुजुर्ग आदमी को मारा जाता है। रोड ड्रामा लगा रखे हो आप, सस्पेंड होगा पूरा ये वन विभाग। जब तक हम नहीं उठेंगे, ये चैलेंज है हमारा। इस बात का मैं विश्वास दिला के कहता हूँ, लेकिन तुम्हारे को हमारे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे को कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। और भी जितने भी नौजवान साथी है और बुलाओ। नहीं हमारी कम भीड़ दिखेगी तो हमारे पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाएंगे हमारे पर ये। लेकिन दबने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों को, अरे यदि पुलिस वाले वन विभाग वाले किसी प्रकार की कोई एफआईआर केस भी लगाए, मेरे को आगे कर देना। मैं ये सब भोगने के लिए तैयार हूँ, ये सब भोगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इनको मैं जब तक सस्पेंड, अरे बड़े भाई विक्रम को जब तक उचित न्याय उचित मुआवजा जब तक नहीं मिल जाता, ये धरना जब तक समाप्त नहीं होगा। इस बात का मैं इस चौराहे पे बैठ के शपथ ले रहा हूँ आज मैं। एमएलए साहब आप भी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक वन विभाग के जब तक उच्च अधिकारी जब तक यहाँ नहीं आ जाते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। चाहे आप जितने भी हमारे मोबाइल के नेटवर्क सिग्नल बंद कर दो, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। लाइट काट दो, चाहे मोबाइल हमारे पास छोड़ लेंगे, नेटवर्क बंद कर दो। अब तक पता तो लग गया रिश्तेदार नौजवान को कि रायसर के अंदर इस सरकार की चौराहे के अंदर नौजवान साथी इस तानाशाही सरकार में हम कब तक इनका अत्याचार सहते रहेंगे। लाइट काट दिया। देखिए इनकी तानाशाही देखो, लाइट तक कटवा दिया। अरे आप लाइट अंधेरा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ इन अधिकारियों से, सरकार से पूछना चाहता हूँ, अंधेरा करके क्या साबित करना चाहते हो? ये जनता तुम्हारे को अंधकार में ढकेल देगी, इस बात का भी आप ध्यान रख लेना। जब तक नहीं उठेंगे, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती। एमएलए साहब मैं विश्वास दिला के कहता हूँ, आप तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहिए। इनको हाँ लाइट काट रहे ना, इनकी हमेशा की लाइट काटने का काम है शियाराम मीणा कर देगा। इस बात का मैं विश्वास दिला के कहता हूँ। 15 दिन थानों में रहता हूँ मैं, 15 दिन आए दिन मुकदमे लड़ना मेरा काम है रोज का। लेकिन मैं देख लूंगा इनको, जब तक वन विभाग वाले सस्पेंड नहीं हो गए, जब तक हम इस लड़ाई के लिए और उचित मुआवजे के लिए हम लड़ेंगे और यहाँ पर बैठे रहेंगे। हाँ जो भी देखा जो कुछ वाले जो मारे देखो, पहली बात तो बताओ, पहली बात जो इसका पारिवारिक से जिम्मेदार आदमी से वो मजबूत